मेरा तो प्रश्न मोना आलम से है। मोना, आप तो अपने ही देश में देख रही हैं किस तरह से सुन्नी मुसलमान शियाओं को मार रहे हैं, किस तरह से मारा जा रहा है माइनॉरिटीज को आप अपने देश में। आपको नहीं लगता ये टूटता बिखरता पाकिस्तान बहुत बड़ी चुनौती है? खाने को पैसा नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है और आप लोग पूरी दुनिया पर नजर रखें अपने अपने को छोड़कर। देखें, कुछ तो होगा ना गौरव जी, जब आप भी अपनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं और आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं अमेरिका इनसे डरता है, इसलिए स्टेटमेंट किसने कहा अमेरिका डरता है? अमेरिका आपसे क्यों डरेगा? आप तो एक आतंकी देश है, आतंकवाद से भले ही डरे, लेकिन आपको हथियार क्यों दे रहे? नहीं नहीं, लेकिन आप सही बोलिए ना, मतलब आप अनर्गल बातें ना करें ना, निवेदन है। तो आपने ये बात की ना, लेकिन देखें ये अभी मुझे ये भाई साहब बता रहे थे कि हम अपने पास्ट को भूल गए। अब मैं चले पास्ट की तो बात छोड़ें, आप अपने प्रेजेंट में ही रह ले। नहीं, आप हमारे ये डिबेट इंडिया के बारे में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंडिया को कुछ नहीं बोला मोना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंडिया को कुछ नहीं बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को खतरनाक बोला है। आप इंडिया के बारे में मत बात करिए। इंडिया के बारे में बात करने के लिए आपको एक जन्म और लेना होगा। हो सकता है अगर आपके अच्छे कर्म हो तो आप इंडियन बनेंगी, लेकिन अभी आप पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए ना। हमारी डिबेट पाकिस्तान के बारे में है। मैं बात कर रही हूँ। मुझे आप किसी की तरह डिनाइल में रहने का शौक नहीं है। डिनाइल में हम क्यों रहेंगे? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। IMF कह रहा है हम ब्राइट स्पॉट है दुनिया में। हम भीख नहीं मांग रहे हैं पाकिस्तान की तरह दुनिया के आगे, है ना? फैक्ट्स पे बात करते हैं ना। अगर हमारी आप भीख मांग रही हैं, ये तो आप जानती हैं पाकिस्तान भीख मांग रहा है। अगर हमारी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे घर के बाहर अगर एक गुंडा, एक मवाली, एक फाशिस्ट किस्म का स्टेट है और वो अरे आपके घर के अंदर एक फाशिस्ट किस्म का कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का देश है। आपके घर के अंदर, अपने अंदर तो राक्षस को झांको बहन मोना, अपने अंदर तो देखो आपा, अपने अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया को भूल जाओ। सुशांत सरीन यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। अपने अंदर नहीं देखेंगे, बोलेंगे जाओ पहले वहां जाओ, पहले वहां जाओ, पहले वहां दिखाओ। बताता हूँ आपको, मोना आलम की जो प्रॉब्लम है वो ये क्या है, अब वो भारत को तो जो मर्जी वो कहते रहे। अब प्रॉब्लम दुनिया को प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा देश जो खुद बिल्कुल खड्डे में जा रहा है, वो दुनिया भर में गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है आतंकवाद के रूप में। वो अफगानिस्तान को उन्होंने अस्थिर किया, उन्होंने भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं अपने आतंकी भेज के। वो दुनिया को डराते हैं। अभी इनके जो लीडर हैं मोना आलम के, इमरान खान, वो कहते हैं कि हमने कब आक्रामक रूप अपना अडॉप्ट किया है। और उन्हीं के मंत्री जो थे ना, वो याद है ना, वो जोकर जो इनका मंत्री था, जो कहता था मेरे पास वो सवा किलो पाव किलो का बम है, सवा ग्राम के वो है पाव किलो परमाणु बम है जो हम फेडरल रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद। हाँ, मतलब रेलवे था, इंटीरियर था, वो बहुत सारे मंत्री रह चुके हैं इनके इसी टाइप के अहमद। तो अब दुनिया को फिर बोलते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया। गुंडागर्दी खुद करते हैं दुनिया में, आतंकवाद खुद फैलाते हैं और फिर दुनिया को बोलते हैं कि आप देखिए इन लोगों को देखिए। अब आप ये देखिए, इनको देखिए, इनकी हालत ये है कि इनके पास, जैसे आपने कहा, खाने को खाना नहीं है, इनके पास इनकी जो इंडस्ट्री है वो फेल कर रही है, इनके पास किसी चीज का कोई, दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हम अमेरिका से जाके 450 मिलियन के हम शस्त्र खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको अपने लोगों का भला नहीं करना चाहिए? क्या आपको जाके दुनिया भर में जाके शस्त्र खरीदने चाहिए? हम परमाणु शस्त्र और बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अब इनसे कोई सवाल पूछे ना। और इनके जो अमीरजादे हैं, और आई एम श्योर ये हमारे दोनों जो मेहमान हैं, ये उन्हीं में इनकी गिनती होती है, इनकी तो लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये गरीबों के नाम पे पैसा ऐंठते हैं दुनिया भर से और अपनी खुद अय्याशी करते हैं और फिर दुनिया को कहते हैं कि भाई आप देखिए हमारी मदद करिए। कमर चीमा साहब, नहीं चल सकता ना, दुनिया आर्थिक समस्या तो है, आर्थिक समस्या तो है, बाढ़ का सामना कर रहा है पाकिस्तान। समस्या तो बहुत ज्यादा है कि आप IMF से $1.1 बिलियन का भी एक बेल आउट अभी ले रहे हैं, एक बेल आउट फिर मांगेंगे। तो उस पैसे का इस्तेमाल क्यों ना पाकिस्तान लोगों की भलाई में करे? आपको हथियार क्यों चाहिए? भाई, जब भारत जैसा देश हमारा हमसाया होगा तो हथियार ही तो लेने पड़ेंगे। भूखे मरेंगे लेकिन हथियार खरीदेंगे। आप समझते हैं डंडे की जुबान, तो जो डंडे की जुबान समझता हो उसके लिए डंडा खरीदना पड़ता है, और जो कलम मांगेंगे लेकिन डंडा खरीदेंगे समझता हो उसके साथ हम वैसे डील करेंगे।
तो डंडे रखने मतलब पड़ते हैं। अमेरिका से डंडा खाएंगे, चाइना से डंडा खाएंगे, लेकिन अपने लोगों को डंडा मारेंगे, ये आपका डीएनए है आपके लिए, ताकि आपकी तबीयत ठीक कुछ रहे। कर तो पाए नहीं हम। क्यों भाई प्रेम शुक्ला जी, आपके प्लेन, प्रेम शुक्ला जी आपको बताएंगे, भारतीय वायुसेना के प्लेन जाके आपको बालाकोट में ठोका है जी। आपके रक्षा मंत्री ने कहा जी रात थी हम देख नहीं पाए। हम खित्ते के हम मालिक हैं साउथ एशिया में। देखिए, एक हमारे मुंबईया कहावत है, गौरव सावंत जी आप भी मालिक तो हम जानते हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं है। एक गौरव जी, प्रेम एक शुक्ला जी मुंबईया आपको उत्तर कहावत दे रहे है। हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको उत्तर दे रहे हैं। अरे शांत हो जाए कमर चीमा जी। गौरव जी, हमारे मुंबईया एक कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर, मार खाए फिर भी कहा कहां मारा, फिर खड़े हो गए। पाकिस्तान को 65 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में मारा, बालाकोट में मारा, उरी में मारा। अगर यही हरकतें रहेंगी तो घुस घुस कर चप्पे चप्पे पे मारेंगे। लेकिन आप सुधरने के लिए राजी नहीं है कमर चीमा साहब। आपको पूरी दुनिया आपके घर में घुस के उस्मा बिन लादेन को मारा, अभी कुछ दिन पहले घुसकर जवाहिरी को मारा, आपके मुल्ला उमर को लोगों ने मारा। उसके बाद भी कहते कहां है, कौन मार रहा है। भाई इतने बड़े लतखोर, इतने बड़े भिखमंगे, इतने बड़े गधा बहुल देश, गधा पैदा करने के अलावा आपने क्या पैदा किया है? प्रधानमंत्री की भैंसे बेचने के अलावा आपके पास क्या कारोबार है? बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर आप ड्रोन बरसा रहे हैं। आपकी ये दशा है। आपके पिछवाड़े में घुसकर अमेरिका आपके मेहमान उस्मा बिन लादेन को कुत्ते की मौत मारता है, उसकी लाश मांगने की भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप इतने बड़े बेशर्म, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेशर्म आज तक पैदा हुआ है क्या? और उस बेशर्मी के बाद देखिए, ये मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ जिस तरह मोनालन जी हम ये प्रश्न इससे बोल रहे हैं क्योंकि आप डिबेट इंडिया में लाने की कोशिश कर रही हैं। डिबेट तो पाकिस्तान है, इन तमाम अपराधियों को डिबेट तो पाकिस्तान है का कुकर्म करते हैं। आप गिर गए यहाँ पे, आपकी अपनी जगह पे इंडिया में बॉम्बार्डमेंट कर दी इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने। आप उनके जो आए थे आप लेकिन आप ये देखे ना कि आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपकी हिम्मत, टांगे तो आपके आर्मी चीफ की कांप रही थी। जनरल कुलकर्णी आपको बताएंगे, टांगे तो आपके आर्मी चीफ की टांगे, मैं तो आपको बाइट सुनवा देता हूं, आपके आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। पार्लियामेंट में आपके मंत्री ने कहा खुदा के लिए छोड़ दो वरना रात के 9 बजे इंडिया अटैक कर मिसाइल छोड़ देगा। जनरल कुलकर्णी, हमने तो नहीं कहा, ये आपके मंत्री ने कहा। जनरल कुलकर्णी बताएंगे। जनरल कुलकर्णी, इसमें कोई शक नहीं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है कम से कम एक नॉर्मल देश बन जाए। पाकिस्तान एक नॉर्मल देश नहीं है, इसलिए ये सब तरह की दिक्कतें आ रही है। एक तरफ आतंकवाद, और इतना ज्यादा आतंकवाद कि पूरे विश्व भर में एक आतंक का सौदागर बन चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगातार इसको ग्रे लिस्ट पे रख रहा है, पूरे विश्व भर में इसकी निंदा होती रहती है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है पाकिस्तान को खुद अंदर झांकना पड़ेगा कि क्यों हम लोगों की इस तरह की स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम चाहते हैं हम पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रखें, लेकिन संबंध रखने के लिए कुछ तो सेमेंस ऑफ अ नॉर्मल स्टेट होना चाहिए। कुछ भी नहीं, हेट इंडिया सिंस 1947 टिल डेट। अगर वही आपका मुद्दा है और वही आपका मकसद है जीने का और रहने का, बगल में एक पड़ोसी होने का, तो मुझे लगता है पाकिस्तान का क्यों इस तरीके से जो बाइडेन ने कहा है और इस वक्त क्यों कहा है, खासकर इसलिए कहा है कि पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से यूक्रेन में बार बार न्यूक्लियर की बातें होती है, इसलिए उन्होंने एक आगाह किया है कि आज वही देश नहीं है पाकिस्तान जो है, जो चीन का इतना जबरदस्त दोस्त, जिगरी दोस्त माना जाता है, और पाकिस्तान और रूस और चीन के बीच में इस तरह की हमदर्दी है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर देश है और वो गैर जिम्मेदार देश है, इसलिए उसके गैर जिम्मेदार देश, खतरनाक देश में रहना बहुत जरूरी है। पाव किलो बम की बात तो इनके मंत्री